आज की इस स्पेशल क्लास में। और ध्यान दीजिएगा, आज की जो आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग की जो क्लास है वो आज इसी मास्टर क्लास में मर्ज्ड है, जहां पर हम बात करेंगे अनलॉकिंग ऑफ द फंडरेजिंग। हम कैसे अपनी संस्थान में फंडरेजिंग को अनलॉक कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही सीखने वाले हैं। राइट, सो लेट मी क्लियर वन थिंग। मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ पा रही है तो से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द कंफर्मेशन कि आपको मेरी वॉइस जो है वो प्रॉपर रूप से मिल पा रही है। चलिए जी, कुछ साथी हो सकता है आज की क्लास में नए हों, बाकी हमारे पुराने साथी हैं जो लगातार हमारी जो वेब डिजाइनिंग की जो क्लास है उसमें लगातार हमारे साथ थे। सबसे पहला मेरा प्रश्न आप लोगों से वही कि क्या आपने कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। से यस इन द चैट बॉक्स और नो इन द चैट बॉक्स अगर आप कल की क्लास में अवेलेबल थे और उसके बावजूद आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो से यस और नो। मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, निश्चिंत रहिए, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो आज की क्लास आपके लिए वरदान होने वाली है। अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम जिस जैसे थे वैसे ही रहेंगे, है ना। तो वो एक अलग चीज है। चलिए जी, सभी का जवाब चाहिए प्लीज। कल की क्लास में जो जो अवेलेबल थे उन सबका जवाब चाहिए कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है कल वाला। यस और नो, दैट्स इट। यस और नो, दैट्स इट। माफ कीजिएगा, आज जुकाम है बड़ा तेज। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है जी। अगर आपने कर लिया है देन वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आज की क्लास, क्योंकि आज उससे अगले चरण को मैं यहां पर एक्सपेल करने वाला हूं, एक्सप्लोर करने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपसे वादा किया था कि न सिर्फ मैं आपको आपकी वेबसाइट को दुरुस्त करना बताऊंगा, बल्कि कैसे एक वेबसाइट आपकी पूरे एनजीओ की जो आपकी जर्नी है ना उसको चेंज करने की ताकत रखती है। यानी कि आज तक वेबसाइट तो बहुत सारी संस्थाओं के पास है, कल भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, बहुत सारी संस्थाओं के पास वेबसाइट्स हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट से आपकी फंडरेजिंग कैसे इंक्रीज हो सकती है, इस टॉपिक के ऊपर मैं आज आने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर सीक्रेट की, जिसे मैं आपको रिवेल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपकी वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी फंडरेजिंग को बूस्ट कर पाते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की ओर और लेट मी टेक यू ओवर द स्क्रीन नाउ। मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, कल हमने कुछ पर्टिकुलर ड्राफ्ट्स रेडी किए थे। याद होगा आपको, याद होगा आपको कुछ ड्राफ्ट्स का। हमने कल डिजाइन किया था लगभग कुछ इस टाइप का एक सर्टिफिकेट। राइट भाई, इस टाइप से हमें एक सर्टिफिकेट देना था अपने प्रतिभागियों को। राइट, और कुछ हमने आईडी कार्ड भी डिजाइन करना सीखा था जिसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करने वाले हैं, यानी कि जिनको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करेंगे। राइट, तो ये हमने फ्रंट रेडी किया था, ये हमने इसका बैक रेडी किया था। ये जस्ट मेरी तरफ से एक सैंपल था, आपने अपनी तरफ से अच्छे अच्छे जो है डिजाइन रेडी कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए जी, अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको आना है अपने गूगल इंटरफेस पर। यहां पर आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म। क्या टाइप करेंगे आप? गूगल फॉर्म। मेरे कुछ साथी मेरे एक साथी कह रहे हैं कि सर नॉन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। सर निश्चिंत रहिए, नॉन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को मैंने सिर्फ आज मौका दिया है क्योंकि आज की क्लास को मैंने एज ए मास्टर क्लास अनाउंस किया है। तो प्रॉमिस टू पेपर हैं ये साथी मेरे साथ, इन्हें लगेगा कि क्लास के अंदर कोई वर्द मिल रही है तो बिल्कुल ये हमें ज्वाइन भी करेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए जी,
हमें अपने फॉर्म का एक नाम दे देना। मान लीजिए मुझे अपने वेबसाइट से मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे जो वॉलेंटियर्स हैं, मेरे जो मेंबर्स हैं, उनको मुझे कोई सर्टिफिकेट देना है ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूं सर्टिफिकेट, राइट। और मान लीजिए मैं फिलहाल सिर्फ एक एज्यूम के लिए कि भाई ये मुझे याद रहे सर्टिफिकेट 2025, ठीक है, जिससे कि मुझे सर्च करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हो सकता है मेरे यहां पर काफी सारे फॉर्म बने हों, है ना। तो मुझे सिर्फ इसको रिमाइंडर करने के लिए इसको मैंने नाम दे दिया सर्टिफिकेट 2025। और यहां पर देखेंगे आप, जो ये अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है, दिख रहा है आप सभी को? ये अनटाइटल्ड फॉर्म जो यहां पर लिखा हुआ है, मुझे जस्ट यहां आना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे जस्ट यहां आना है और यहां पे एक बार क्लिक कर देना। क्लिक जैसे ही मैं करूंगा तो इसका नाम ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट 2025 हो जाएगा, जो टाइटल मैंने यहां पर डाला है। समझिएगा बात को। टाइटल का मतलब ये सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। मान लीजिए मुझे मेरे मेंबर्स को आईडी कार्ड देना है, तो मैं इसका नाम वॉलेंटियर आईडी कार्ड रख सकता हूं, है ना। जब हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से आई कार्ड देने वाले होंगे, है ना, जब हम अपनी वेबसाइट से कुछ भी देने वाले होंगे, कहने का मतलब कि मैंने सिर्फ इसको रीनेम कर देना है, उस नाम से मुझे इस फाइल को सेव कर देना है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, देन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLR इन द चैट बॉक्स। देखिए मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी वेबसाइट से आप अपने मेंबर्स को सर्टिफिकेट भी देंगे, आईडी कार्ड भी देंगे। लेकिन आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट तो दुनिया देती आ रही है सर, इससे फंडरेजिंग कैसे अनलॉक हो जाएगी थ्रू आउट द लाइफ? मेन मुद्दा है आज का वो, कि कैसे इस टेक्निक से हम पूरे साल, यानी कि आजीवन, जब तक हम अपनी संस्थाएं चला रहे हैं तब तक हमें फंड की कमी नहीं होने वाली है। मैं आज उस ट्रिक के ऊपर बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे सबसे जवाब चाहिए। यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई है, देन टाइप CLR इन द चैट बॉक्स। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, और बने रहिएगा मतलब जवाब देते रहिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि सर कोई भी बात यहां पर रिपीट नहीं करवाई जाएगी। आप सोचे कि आप लास्ट में कहेंगे नहीं सर कुछ रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा बता दीजिए। सर नॉट पॉसिबल। आज की इस मास्टर क्लास में जो भी बात बताई जाएगी वो सिर्फ एक बार रिपीट की जाएगी, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। आपसे लगातार बार बार पूछा जाएगा कि क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है। अगर आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तुरंत अभी का भी पूछ सकते हैं आप, राइट। चलिए जी, इसलिए मेरे साथ साथ आप जवाब देते रहिएगा कि अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आप करेंगे CLR, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल आप जो है नो लिखकर या अपना प्रश्न आप बता सकते हैं कि कहां दिक्कत आई आपको, राइट। चलिए जी, यहां पर अब मैं चाहता क्या हूं, यहां पर मैं चाहता क्या हूं भाई। मान लीजिए मैं अपने किसी कैंडिडेट को, किसी पर्सन को सर्टिफिकेट देने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर ये मेंशन कर दूं, काइंडली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, कि वो मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो वो सर्टिफिकेट पर प्रिंट करवाना चाहता है ना। काइंडली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू बी प्रिंटेड ऑन योर सर्टिफिकेट। मैंने यहां पर ये लाइन जो है ऐड कर दी, ठीक है जी, और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। लो जी, इतना सा काम मैंने यहां पर किया है, इसके अलावा अभी यहां पर कुछ भी नहीं किया है, राइट। यहां तक की चीजें हमें क्लियर हो गई जी। चलो जी, अब आते हैं इसकी सेटिंग पर। यहां पर देखिए क्या लिखा है, दिस फॉर्म इज ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग ईमेल फ्रॉम ऑल रिस्पोंडेंट्स। ये जो फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली सबकी मेल आईडी जो है कलेक्ट कर लेगा, तो हमें इस सेटिंग को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें इस सेटिंग को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर ये ऑप्शन ना हो तो आप इसकी सेटिंग में इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, राइट। चलिए जी, पहला प्रश्न, ऑब्वियस सी बात है, सर्टिफिकेट पर क्या होता है, हमारा नाम, है ना। तो मैं यहां पर टैग कर दूंगा फुल नेम। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर टैग कर दूंगा फुल नेम। मैंने यहां पर फुल नेम जो भी व्यक्ति का चाहिए उस सर्टिफिकेट के ऊपर, वो मैंने यहां पर टैप करा दिया है और इसको रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड का मतलब ये कंपलसरी है, इसको भरना कंपलसरी है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात यहां पर जो है जस्टिफाई करवाई है। मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरे, यानी कि इस फॉर्म तक आए, वो अपना नाम जरूर दे, क्योंकि सर्टिफिकेट के ऊपर जो है हमें नाम तो देना ही देना है जी। चलो जी, ये काम कंप्लीट हो गया।
यहां तक हमने इसको कंप्लीट किया। अब आना है आपको सेटिंग पर। अब आना है सेटिंग पर। जैसी सेटिंग पर आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे यहां पर एक पहला ऑप्शन आपको मिलता है, मेक दिस ए क्विज। इसको एक क्विज बना दीजिए। लो जी, मैंने जैसे इसको ऑन किया तो कुछ चीजें यहां पर ऑन हो गई हैं ऑटोमेटिकली। यहां पर रिलीज ग्रेड्स जो है वो इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, सब कुछ पहले से ही सेट है। मैंने यहां पर कुछ भी नहीं छेड़ा है, मैंने सिर्फ यहां पर ऑन किया है। ऑन करते ही जो भी चीजें हमें यहां मिली हैं बाय डिफॉल्ट, इसको बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देना। इसको बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देना और वापस आ जाना क्वेश्चन पर। वापस आ जाना क्वेश्चन पर। राइट, हम अपने प्रश्न पर वापस आ गए हैं साहब। ठीक है जी, हम अपने प्रश्न पर वापस आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम ऐड करेंगे एक। देखिए मैंने क्या किया, ये जो प्लस का निशान दिख रहा था ना, यहां पर मैंने क्लिक किया, इससे एक नया प्रश्न ऐड हो गया है। राइट, मैं इसको अब एक बार डिलीट करके दिखाता हूं वापस फिर से। ये रहा डिलीट का ऑप्शन। लीजिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ यहां पर आया हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा सेटिंग्स को। अगर आप इस सेटिंग करना सीख गए तो समझ लीजिए आपने सब कुछ कर लिया। यहां पर आपको क्लिक करना। राइट, तो लेट मी क्लियर वंस अगेन। चलिए जी, मैं वापस फिर से यहां पर क्लिक करवाऊंगा। अब मैंने क्या किया था, अभी तक मैं सिर्फ सेटिंग पे गया था और मैंने इसको मेक दिस ए क्विज पर ऑन किया है। वापस यहां पर आया हूं। यहां पर जैसे आप उसको ऑन करके आएंगे तो यहां कुछ दिखाने लगेगा, आंसर की 1 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। यहां पर हम आए, यहां पर हमें जो भी वो टास्क था, देखिए सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो किसी ना किसी काम के लिए दे रहे होंगे, है ना। चाहे आपने कोई पौधारोपण अभियान करवाया, कहीं आपने कुछ भी करवाया, अपनी वेबसाइट के माध्यम से कोई आपने इनिशिएटिव चलाया, उस इनिशिएटिव में सामने वाले व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया और उसके लिए आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, है ना। तो डू यू या डिड यू पार्टिसिपेटेड इन, हमने क्या किया, डिड यू पार्टिसिपेटेड इन एक्स वाई जेड प्रोग्राम, है ना। जो भी आपका प्रोग्राम था, जो भी आपका काम था, जो भी आपकी जो है कोई, हो सकता कोई क्विज हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, वट, आपने यहां पर ये चीज टैग की, डिड यू पार्टिसिपेटेड इन द एक्स वाई जेड प्रोग्राम। अब यहां पर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 1 ऐड कर दीजिएगा यस, और ऑप्शन 2 को ऐड कर दीजिएगा नो, है ना। ये दो चीजें ऐड हो गई साहब। क्या क्या हुई हैं, यस और नो। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेटिंग को समझिएगा। आंसर की वाला जो पॉइंट है इस पर क्लिक करना है ना। ये कहेगा जी कितने पॉइंट देने हैं इस प्रश्न पर, तो इसको आप जो ना 10 पर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, 10 पॉइंट मुझे यहां पर देने हैं इसको। ठीक है, कौन सा आंसर पर, यस वाले आंसर पर। अगर कोई यस कहता है तो 10 पॉइंट काउंट हो जाएंगे उसके, है ना। इतना किया और डन कर दिया। इतना किया और डन कर दिया। इसके बाद यहां पर रिक्वायर्ड को ऑन कर दीजिएगा, यानी कि ये जो प्रश्न है ये मैंडेटरी हो जाएगा। ये जो प्रश्न है मैंडेटरी होगा। देखिए आपके इस पर ना रेड लगकर आ गया होगा, जैसे हमारे फुल नेम पे रेड लगा हुआ ना, ऐसे ही आप देखेंगे तो डिड यू पार्टिसिपेट इन एक्स वाई जेड प्रोग्राम, यहां पर रेड का जो है एक स्टार बनकर आ गया। इसका मतलब ये प्रश्न कंपलसरी हो गया। चलिए जी, इतनी सी सेटिंग आपको समझ में आ गई है। हाँ जी, इतनी सी सेटिंग आपको समझ में आ गई है क्या। इतनी सी सेटिंग समझ में आ गई है क्या, से यस इन द चैट बॉक्स। यही आप चाहें तो आप, जैसे मेरी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जैसे हमने फुल नेम पर भी आए हम, ठीक है जी, फुल नेम पर आए, आंसर की पे हमने क्लिक करके देखा तो यहां 1 पॉइंट दिखा रहा, तो मैंने यहां पर भी इसको या 10 पॉइंट कर दिया, छोड़ दिया इसको। कहने का मतलब मैंने इसमें कोई चीज नहीं करा, सिर्फ आंसर की वाले पॉइंट को मैंने सेट कर दिया 10 पॉइंट पर। अब आप देखेंगे यहां पर हमारा ना टोटल पॉइंट 20 दिखाने लगा, शायद दिख रहा होगा आपको, तो दिख रहा है आपको, टोटल पॉइंट 20 दिखा रहा है आपको, दिख रहा है। ये आपके सेटिंग्स के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, बस आपको दोनों चीजों को टैग करवाना है। टैग आपने करवा दिया, लो जी, इतना काम मैंने यहां पर सेट कर दिया है। क्या आपने इतना काम अपना सेट कर लिया है, यस। यहां तक क्लियर हो गया था सबको। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहां पर हमें करना क्या है, आपको ना एक एड ऑन लेना है। कैसे लेते हैं एड ऑन, ये जो 3 डॉट दिख रही है आपको, लेट मी क्लियर यू,
फंड रेजिंग का जो सीक्रेट है ना वो अनलॉक कर रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले तो सेटिंग समझ लीजिए, करना क्या है, कैसे करना, फिर बता दूंगा कि फंडिंग कैसे इससे अनलॉक हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। यहां पर हम आए, यहां पर देखिए एक ऑप्शन होता है आपको गेट एड ऑन का, दिख रहा है सभी को? गेट एड ऑन का ऑप्शन दिख रहा है सभी को? ये ऑप्शन दिख गया आपको? हाँ जी, ये ऑप्शन दिख गया आप सबको, है ना? अब आपको इस एड ऑन पर क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा। इस एड ऑन पर हमने क्लिक किया, ये कहता है जी कौन सा एड ऑन चाहिए आपको। ठीक है जी, यहां पर जो भी सर्च रिजल्ट आ रहा है एक बार उस रिजल्ट को देख लेते हैं। देखिए यहां पर काफी सारे एड ऑन्स आ गए हैं, हमें यहां पर सर्च करना है सर्टिफाई। आप सिर्फ सर्टिफाई लिखेंगे, CERTIFY, और ऊपर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्टिफाई एम, मिल गया। सर्टिफाई एम पर क्लिक कर दीजिएगा। ये जो है, ये जो सर्टिफाई एम है, इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो ये इंस्टॉल दिखा रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। मैं इसको फिलहाल अनइंस्टॉल कर देता हूं, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, वापस चेक करते हैं। ठीक है जी, और वापस मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। देखिए सर्टिफाई एम जैसे आप क्लिक करें तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। बस इसको ऐसे ही आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे, ये कहेगा जी आप अपनी मेल आईडी जो है वेरीफाई करा दीजिए। करवा दीजिए मेल आईडी वेरीफाई, जिस भी मेल आईडी से आप लॉगिन है उस मेल आईडी को ये पूछेगा आपसे। ठीक है जी, कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि कैसे इसको अलाउ करा जाता है, कैसे इसे परमिशन दी जाती है। मैंने दोबारा से आपको करके दिखा दिया, जो कि कोई ये ना कहे कि सर आपने ये चीज नहीं बताई थी या फिर ये चीज हमसे नहीं हो पाई। लो जी, इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो जाएगा, है ना? उसके बाद आपको आना है यहां पर। कहां पर? यहां पर। अगर नहीं दिखाई दे आपको कोई चीज तो रिफ्रेश कर लेना पेज को। पेज को आप क्या करेंगे? रिफ्रेश कर लेंगे। आपको ना ये आइकन दिखाई देगा, सबको दिख रहा होगा ये आइकन, ये आइकन सबको दिख रहा होगा, है ना जी? इस आइकन पे आपको क्लिक करना है आप, राइट? क्या करना है अब आपको? इस आइकन पे क्लिक कर देना है। इस आइकन पे क्लिक करते ही आपको वो जो आपका इंस्टॉल्ड चीज है, यानी कि जो जो आपने एडिशनल जो है आपने ऐप लिया है उसको दिखाने लगा, उसका नाम दिखाने लगा, सर्टिफाई एम दिखा रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है जी, ये कह रहा है जी शो कंट्रोल इशू सर्टिफिकेट मैनुअली प्लान एंड पेमेंट अबाउट सर्टिफाई एम हेल्प, है ना? तो मैंने यहां पर शो कंट्रोल पर क्लिक कर दिया और यहां पर एक कंट्रोल बॉक्स हमारे पास खुल गया है। साइड में आप देख रहे होंगे कंट्रोल बॉक्स हमारे पास खुल गया है। देखिएगा मैं आपके सामने इस कंप्लीट फीचर को अनलॉक करूंगा और कैसे दिखाऊंगा कि किस वे में ये चीज हमारे लिए लाइफ टाइम फंड रेजिंग को ऑन कर देती है। चलिए जी, सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन इज ऑफ। आपका जो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन है वो ऑफ है, इसको टर्न ऑन कर लीजिए। तो मैंने इसको टर्न ऑन कर लिया। ठीक है जी, जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लेगा, ये कह रहा है जी काइंडली वेट। अब ये कहता है कि भाई आप ना अनेबल टू टर्न ऑन ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन। मैं ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन को ऑफ ऑन करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे ना एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा है जिस पर कलेक्ट फुल नेम इज वर्थ इज 0 पॉइंट, है ना, कि आपका जो फुल नेम वाला जो ऑप्शन है उस पर 0 पॉइंट मिल पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, वापिस आना है अपने प्रश्न पर, आंसर की पर चलते हैं और इसको मैं एक बार 0 पॉइंट कर देता हूं। ठीक है जी, इसने कहा कि भाई आपका जो फुल नेम वाला जो चीज है ना उसको 0 पॉइंट देना है आपको। ठीक है जी, हमने 0 पॉइंट कर दिया। फिर से करते हैं टर्न ऑन, फिर से करते हैं टर्न ऑन और देखते हैं कि भाई क्या अब ये ऑन होता है। ये कह रहा है जी ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन इज नाउ टर्न ऑन फॉर दिस फॉर्म, बट इट इज नॉट करेंटली एक्सेप्टिंग न्यू रिस्पॉन्सेज, क्लिक टू स्टार्ट रिस्पॉन्सेज। ये कह रहा है कि अभी तक ना ये आपका ऑन तो कर दिया गया लेकिन ये अभी ना आपके रिस्पॉन्सेज लेना स्टार्ट नहीं करा इसने। यहां पर आप क्लिक करें जिससे कि ये रिस्पॉन्स लेना स्टार्ट कर दे। मैंने इसको क्लिक करा, इसने कहा जी कुछ गलत हो गया आपसे, अनेबल टू मेक फॉर्म स्टार्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्स। इस फॉर्म को रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए हम अभी जो है अनेबल हैं इसको चालू करने के लिए। प्लीज चेक, आप चेक कीजिए कि क्या आपका फॉर्म पब्लिश्ड है। बिल्कुल जी, हमने फॉर्म बनाया तो है लेकिन ये पब्लिश का बटन तो दबाया ही नहीं है, है ना?
दबा दिया सर, इसको हमने कर दिया, हमने दबा दिया, राइट। चलिए जी, अब हमारा जो फॉर्म है वो पब्लिश्ड है, यानी कि वो हमारे रिस्पॉन्स ले रहा होगा। पासिंग मार्क हमने यहां पर 80%, जो भी सेटिंग है उसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। यहां पर आना है टेम्पलेट पर, यहां पर दिखा रहा है एक टेम्पलेट जो बना हुआ ऑलरेडी, इसको करना है चेंज टेम्पलेट पर क्लिक, चेंज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। और यहां पर तमाम जो टेम्पलेट्स हैं इसके खुद के, जो फ्री में मिलते हैं आपको, इन पर आप वर्क कर सकते हैं, इनको आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन भैया इनको ही डिजाइन करना होता, ये हमें अच्छे लग रहे होते तो हम अपना थोड़े बनाते, है ना, हम अपना थोड़े बनाते। हमने अपना बनाया है ना भाई कल। अब जिन साथियों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी, चिंता मत कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको कल की क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। अब हमें अपना वाला जो डिजाइन है उसको लेकर आना है। तो इसने कहा जी जो एग्जिस्टिंग है आपका उसको आप सेलेक्ट करें। मैंने यहां पर सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करा, तो ये कहता है जी आपके पास तो ऐसा कोई डिजाइन यहां पर नहीं है, क्योंकि हमने जो कल डिजाइन सेट करा ये तो जुलाई 11 2024 तक के दिखा रहा है, कल वाला तो आया ही नहीं। क्योंकि कल वाले को हमने सिर्फ बनाया था, हमने इसके लिए उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है, हमने इसके लिए उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब कैसे करें कॉन्फ़िगर? एक नई टैब पर आना है, हमने गूगल टैब नहीं खोली, आपको ये 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, आपको क्या ये 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइएगा मुझे, ये 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? से यस और नो। एक दो साथी मुझे जल्दी से बता देंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, हाँ जी आपको ये दिख रहे हैं, है ना। इन 9 डॉट्स पर ना आप क्लिक कर देना, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहां पर ना एक ऑप्शन मिलता है आपको स्लाइड्स का, ये पीला सा निशान, ध्यान से समझ लेना, किसी और पर नहीं जाना है आपको। सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये नहीं दिखाई देगा। चलिए, अब आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा सर, ये जो स्लाइड्स का निशान है, ऐसे पीले निशान बहुत सारे हैं यहां पर, स्लाइड्स जिस पर लिखा हो ये आपको क्लिक करना है। क्या करना है? इस स्लाइड्स पर क्लिक करना है। हमने स्लाइड पर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर 11 जुलाई 2024 और पिछले दिखा रहा है। अब मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूं, नए पर, यहां पर गॉट इट पे क्लिक किया, ये टेम्पलेट्स दिखा रहा है कुछ हमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है इनको। इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट करना, डिलीट का बटन दबा देना, पूरे हिस्से को सेलेक्ट करा, डिलीट का बटन दबा दिया, ये हमारा पर्चा जो है, ये जो जगह है ये हो गई खाली। ये कैसी हो गई? खाली, ठीक है जी, खाली कर ली हमने जगह। अब यहां पर इंसर्ट पे आना, इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर देना। अब कल जो आपने डिजाइन किया था सर, वो सर्टिफिकेट यहां पर सेलेक्ट कर देना, आपका सर्टिफिकेट यहां पर आ गया। लो जी, आ गया है। क्या आपका सर्टिफिकेट यहां पर आ गया सर, जो हमने कल डिजाइन किया था? लो जी, आ गया, है ना। अब ये सर्टिफिकेट तो हमने यहां लगा दिया, ये सर्टिफिकेट तो हमने यहां पर लगा दिया, लेकिन सर इस सर्टिफिकेट में नाम तो है ही नहीं, इसमें नाम तो है ही नहीं। नाम के लिए क्या करना है? ये जो फॉर्म था, इस फॉर्म में व्यक्ति जो नाम भरेगा, मैं चाहता हूं कि वो नाम मुझे यहां पर दिखाई दे। तो उस नाम के लिए मुझे यहां पर एक छोटा सा कोड लगाना होगा। वो कोड क्या है? मैं आपको सभी कोड शेयर कर दे रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा अगले कुछ सेकंड के लिए कि आप अपने बाकी के काम को छोड़कर जल्दी से ये जो कोड वाला मैंने आपको हिस्सा में आपको साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक बार जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट लेना। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जिससे कि आपको ना इसका स्क्रीनशॉट आप जब लें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में चीजों को, कि मुझे ये कोड कहां पर और किस लिए लगाने हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, चलिए जी, इससे ज्यादा, अरे भैया 200, ठीक है। लो जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके बड़ा काम आने वाला है इस पूरी सेटिंग के लिए, है ना। ये देखिए अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, अब लीजिए फोटो जी, अब बड़ा क्लियर दिख रहा है। अब अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चलिए जी। और स्क्रीनशॉट जैसे ही आप ले लें, डन लिख दीजिएगा मेरे पास जल्दी से, चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है।
तो डन लिख दीजिएगा। जो आपका ग्रुप है पर्टिकुलर, घबराइए मत। अगर आप इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं या फिर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य हैं आप, है ना, तो आपके ग्रुप में ये पीडीएफ में भेज दूंगा, निश्चिंत रहिएगा, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आपने क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है सब, तो निश्चिंत रहिए, चीजें आपको सारी मिलेंगी। हमने देखा यहां पर तीन चीजों पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, तीन चीजों पर मैं यहां ध्यान दूंगा। एक तो मैं चाह रहा हूं यार मेरे सर्टिफिकेट में ना नाम आए, तो मैं जी नाम वाला कोड यूज करूंगा। फिर मैं चाह रहा हूं कि यार इसमें ना मैं डेट भी दिखाऊं, किस डेट को मैंने ये दिया, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा भाई, जब भी जो व्यक्ति लेगा उस पर उसकी डेट मिलेगी, है ना। तो मैं एक डेट वाला कोड यूज करने वाला हूं, राइट। और तीसरा जो कोड है, मैं सोच रहा हूं यहां पर कि भाई मैं ना इस सर्टिफिकेट को एक आईडी दूं। भाई देखिए, जब हम मेंबर को आईडी देंगे, हमारी संस्था में जब लोग जुड़ेंगे, मेंबर के रूप में जुड़ेंगे, आईडी कार्ड हम देंगे, उस आईडी कार्ड पर उसका आईडी कार्ड नंबर भी तो डालोगे ना आप। हाँ जी, आईडी नंबर डालते हैं ना हम अपने विजिटिंग, सॉरी, अपने किसी भी आईडी आईडी कार्ड पर आईडी कार्ड का एक नंबर होता है ना। जब हम किसी भी मेंबर को आईडी कार्ड जनरेट करेंगे तो उस पर नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो हमने कल तीनों चीज सीखी है। हमने सर्टिफिकेट भी ड्राफ्ट करके देखा है, हमने आईडी कार्ड भी डिजाइन करके देखा, हमने डोनेशन स्लिप भी जनरेट करके, तो डोनेशन स्लिप का नंबर होगा ना भाई, कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा ना उसका। हमें ये फार्मूला तीनों पे लागू करना है। हम इससे आईडी कार्ड भी बनाएंगे, हम इससे अपना जो है डोनर को डोनेशन स्लिप भी बांटेंगे, और अपने मेंबरों को हमें सर्टिफिकेट भी बांटना है। तो सर नंबर तो सब पे चाहिए, तो मैंने यहां पर ये जो सर्टिफिकेट आईडी वाला है ना, ये कोड भी हमें यहां पर यूज कर लेना है। चलिए जी, करें यूज। हाँ जी, यूज कर ले फटाफट। चलिए जी, हमने यहां पर एक कोड देखा जो कहता है फुल नेम, और फुल नेम के साथ इसने एक तरीके की जो है ना, वो जो मिडल ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, अगर बचपन में आपने कभी 5वीं 10वीं तक क्लास कोई पढ़ी हो, तो उसमें ना एक नॉर्मल ब्रैकेट होते थे और एक मिडल ब्रैकेट होता था, है ना। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको मिडल ब्रैकेट कौन सा होता है। इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहां पर क्लिक कर देना, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर मिडल ब्रैकेट लगा देना, ये होती है सर मिडल ब्रैकेट। मैं थोड़ा सा ना इसको अब आपको जूम करके दिखा देता हूं, शायद आपको ये पहचान में आ जाए। हाँ जी, अब शायद पहचान में आ रही है आपको मिडल ब्रैकेट। देखिए छोटी ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली, है ना, ये छोटी ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली। और बड़ी ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली, है ना। तो मैं यहां पर मैथ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है, मैं फिलहाल आपको सिर्फ मिडिल ब्रैकेट के बारे में बताने के लिए आया था। तो मिडिल ब्रैकेट हमें 2 बार लगानी है ना जी। हमारे कोड ने क्या कहा हमसे कि भैया आपको मिडिल ब्रैकेट 2 बार लगानी है, फुल नेम। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस फुल नेम के बारे में जो भी लिखा हुआ है वहां पर कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया गया है। तो ये गलती मत कर देना कि आप यहां पर कैपिटल लेटर लगाकर बैठ जाएं। फुल का एफ भी स्मॉल रहेगा और नेम का एन भी स्मॉल रहेगा, है ना। कई बार हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देते हैं, तो यहां पर कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, और इस ब्रैकेट को बंद कर दे रहा है। हाँ जी, इतना सा काम हो जाएगा। से डन इन द चैट बॉक्स। क्या इतना सा काम हो जाएगा आपसे? से डन इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, चलो जी, आ जाओ, बाहर आ जाओ वहां से। अब वहां से चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ना ऐसा ना दिखाई दे, थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाई दे। मैंने क्या किया है, मैं नीचे आया, ये देखिए यहां पर कहां पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए जब इस बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर एरियल लिखा है ना, फॉन्ट को बदलने का है ना। तो फॉन्ट बदलने के लिए मैंने यहां पर इंपैक्ट एक मोटा वाला फॉन्ट ले लिया है, नहीं लागू हुआ। सेलेक्ट करूंगा पूरे को, फिर करूंगा इंपैक्ट पे क्लिक, और लो जी, आपका नाम कुछ ऐसा दिखने वाला है। बहुत अच्छी बात है जी। साइज यहां रहा, है ना, घटा बढ़ा सकते हो, है ना, यहीं से घटाया बढ़ाया मैंने इसको, है ना। तो यहां से आपने साइज को घटा बढ़ा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, साइज को हमने घटा बढ़ा लिया है, ठीक है जी, ये हमने टैग कर दिया। लेकिन हमने ये जो पोर्शन रखा है ना, ये पोर्शन अपने आप बड़े नाम के साथ बड़ा हो जाए, छोटे नाम के साथ छोटा हो जाए, उसके लिए क्या करना है, रिसाइज द शेप टू फिट टेक्स्ट। दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो ऊपर नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर क्लिक करना, रिसाइज द शेप विद फिट टेक्स्ट, है ना। तो आपको इसे रिसाइज द शेप विद फिट फिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, पहली चीज। ओके जी,
रिसाइज द शेप विद फिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ना, सेलेक्ट करके पूरे को और रिसाइज द टेक्स्ट पे फिट टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप देखेंगे, मैं इसको अगर थोड़ा सा लंबा करता हूं तो मेरा नाम तो यही रह गया, सामने सामने रह गया। मैं चाह रहा हूं कि मेरे सर्टिफिकेट पे जब भी नाम आए ना तो बिल्कुल सर्टिफिकेट के बीचों बीच आए, सर्टिफिकेट के कहा आए, बीचों बीच आए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, यहां पर नहीं, फॉर्मूला पे जाऊंगा, टेक्स्ट पर जाऊंगा, और आप देखेंगे यहां पर हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं और यही एक नीचे मिलता है अलाइनमेंट, अलाइन एंड इंडेंट, दिखा आपको। फॉर्मेट पे जाऊंगा, अलाइन एंड इंडेंट पे जाऊंगा और इसको सेंटर कर दूंगा। अब आप देखेंगे बॉक्स के बीचों बीच मेरा जो है नाम आ गया है और मैं इस बॉक्स को इस लाइन से मिलाकर कुछ ऐसा रख देता हूं। हाँ जी, इतना हो गया आपसे। अब क्या करना, मैं चाहता हूं कि जब सर्टिफिकेट पे नाम प्रिंट होना तो रेड कलर में होना चाहिए, ये थोड़े चाहिए मुझे, ब्लू होना चाहिए, येलो होना चाहिए, जैसा आप चाहें। आपका हो सकता है सर्टिफिकेट आपने नीले रंग के बैकग्राउंड पे बनाया तो उस पर तो आप पीले रंग का नाम दिखाएंगे ना, जो कि अलग से हाईलाइट हो। तो मैं फिर से फॉर्मेट पे आऊंगा, फिर टेक्स्ट पर आऊंगा, और यहां पर आप देखेंगे कलर का ऑप्शन आपको मिल गया, तो मैंने यहां से रेड कलर चूज कर लिया। मेरा नाम कुछ ऐसा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा, उसके लिए मैंने यहां से साइज को बड़ा घटा लिया, है ना। अब दूसरी चीज मुझे यहां पर क्या चाहिए थी, दूसरी चाहिए थी मुझे, इस पर डेट देनी थी, है ना। डेट के लिए कोड क्या है, देखिए यहां पर दो तरीके के कोड हैं, डेट वन और डेट टू, है ना। आप कोई सा भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है फर्क, क्या है, इस पर डेट मंथ और ईयर इस टाइप का फॉर्मेट जाएगा, है ना। और इस पर यूएसए का सर्टिफिकेट है तो मंथ पहले डेट पहले, ये अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो मैं यहां पर कोई भी कोड यूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात है कि डेट आनी चाहिए साहब, है ना। तो मैं फिर से इंसर्ट पर जाऊंगा, फिर से जो है एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करके मैं इसमें वही वाले, ध्यान दीजिएगा मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, वही वाले दो मिडल ब्रैकेट लगाऊंगा, डेट लिखूंगा, है ना। यहां पर हमने डेट, ठीक है जी, और फिर से ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, राइट। इसको हाईलाइट कराने के लिए मैं यहां पर कलर को जो है गाढ़ा कर दूंगा ब्लैक में, या इस हरे वाले कोष्टक में लेके आना है तो मैं एक काम करता हूं, हरे में येलो कलर की दिखा देता हूं डेट, बोल्ड कर देता हूं, ठीक है जी। और इसको ले आता हूं मैं मिडल फॉर्मेट में कि भाई मुझे ये थोड़ा सा ना मिडल में चाहिए कि कहीं भी रहे तो ये सेंटर में जाए। तो अब मैंने इसको सेंटराइज कर दिया, अपने इस ब्रैकेट को मैंने छोटा कर लिया और थोड़ा सा घुमाकर यहां पर जो है वो सेट कर दिया। आप देखेंगे मेरी जो डेट वाला जो कॉलम है वो सेंटर अलाइन हो गया, यहां पर हमारी डेट आ जाएगी। आ गई सर। और मान लीजिए यहीं पर आपने टाइप कर रखा था सर्टिफिकेट नंबर, अभी तो हमने खैर टाइप नहीं करा इसके अंदर, ये हमने बैकएंड पे जब डिजाइन किया तो हमने गलती कर दी। मान लीजिए यहां पर हमने सामने एक टाइप कर रखा था सर्टिफिकेट नंबर, तो वहां पर मुझे लगाना था सर्टिफिकेट नंबर के लिए भी। तो मैं क्या करूंगा, वही कोड यूज करूंगा जो यहां पर दिखा हुआ, सर्टिफिकेट आईडी लिखना है उसके अंदर, स्मॉल के अंदर ही, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक इसी को मैं जो है यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां पर क्लिक किया, कॉपी, और फिर से कर देता हूं यहां पर मैं पेस्ट। तो मैंने यहां पर, आप दोबारा से लेके आ सकते हैं, आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट का मतलब इंसर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने फिलहाल इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जो है वहां से उठा लाया मैं। चलिए जी, ब्लैक कलर के अंदर दिखाना जो कि दिख जाए, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाना है मुझे, सर्टिफिकेट आईडी, सर्टिफिकेट आईडी, लो जी ऐसा ही कुछ लिखा था, सर्टिफिकेट आईडी, सर्टिफिकेट आईडी, है ना। तो इसकी स्पेलिंग में जरूर मिस्टेक बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप खुद से टाइप करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा, तो सिर्फ राइट क्लिक मारना, जो भी स्पेलिंग ये बता रहा हो, हमने भी वही टाइप की थी लेकिन ये अपने हिसाब से उसको करेक्ट करता है एक बार, तो हमने इसको करेक्ट करवा लिया। लो जी, मैंने सर यहां पर सिर्फ तीन सेटिंग चेंज की है कि यहां पर जो मैं नाम भरूं वो नाम आ जाए, डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए पीले रंग के अंदर, और नीचे सर्टिफिकेट आईडी लिखकर आ जाए ब्लैक कलर के अंदर। क्या इतना काम आपसे हो जाएगा? से यस इन द चैट बॉक्स। मुझे इसका साइज घटाना बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूं, यहां से साइज को घटा बढ़ा सकता हूं, पता है ना आपको ये बात तो, है ना। हाँ जी, हो जाएगा, से यस इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, ये हमने कंप्लीट कर दिया और इस प्रेजेंटेशन को नाम हमने दे दिया, देखिए यहां पर दिख रहा है ना आपको, अनटाइटल प्रेजेंटेशन। इसको हमने नाम दे दिया है सर्टिफिकेट 2025। ऐसे ही जब आप आईडी कार्ड बनाएंगे तो आईडी कार्ड 2025 या आईडी कार्ड, मेंबर आईडी कार्ड, वॉलेंटियर आईडी कार्ड,
अध्यक्ष का आईडी कार्ड, कोषाध्यक्ष का आईडी कार्ड, वटेवर जो भी आपको बनाना, जितनी पोस्ट आप निकालते हैं अपनी संस्था के अंदर, उतनी पोस्ट के नाम से अपने आईडी कार्ड बना बना के यहां पर सेव कर दीजिएगा अलग अलग स्लाइड पर, है ना। अब वापिस आते हैं सर्टिफाई एम पर। हमने क्या किया था, हमने चेंज टेम्पलेट पर क्लिक करना था। इसने कहा जी कोई सर्टिफिकेट टेम्पलेट आप सेलेक्ट करो, हमने कहा जी ना जी हमने तो बना रखा है, तो हमने सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक करा। अब यहां पर आप देखेंगे आपका वो जो सर्टिफिकेट है 8:35 पे जो अभी अभी आपने बनाया मेरे साथ, वो यहां पर दिखा रहा होगा, उसको सर सेलेक्ट कर देना। उसको क्या कर देंगे आप, सेलेक्ट कर देंगे साहब। सेलेक्ट कर दिया जी। लो जी, ये कह रहा है जी आपका जो चेंजेस है वो सेव हो रहे हैं। हमने बाकी की सेटिंग ऑन कर रखी है। अब दूसरा काम क्या करना है, आप चाहें तो ये 80% जो लिखा ना, इसको आप 10% भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने 1% पूछ रखा, तो 1% के हिसाब से भी देखिए, जब हमारे पास एक ही पर्सन है उसमें 10 ही नंबर है, तो 10 में से 10 का मतलब क्या हुआ, 100% हो गया ना। हालांकि ये तब भी वर्क करेगा, लेकिन बाई चांस कोई दिक्कत लगे आपको तो आप इस चीज को यहां से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसको कम पे सेट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर आना आपको एडवांस पर, मैं अभी फिलहाल 80% ही रहने देता हूं, कुछ नहीं छेड़ रहा हूं मैं। एडवांस पर आना, क्योंकि एडवांस ऑप्शन ये कहता है कि ये सर्टिफिकेट कैसे जाएगा, ये सर्टिफिकेट कैसे जाएगा, है ना। जैसे ही कोई व्यक्ति मेरा फॉर्म सबमिट करे तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए। हाँ, इस पर हमें दिखा भाई थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यू हैव पास्ड, इफ यू पास यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट ओनली। भाई कोई एग्जाम थोड़े दिया उसने हमें, हो सकता है कल को वो हमें डोनेशन देके मेंबरशिप ले रहा हो हमारी, तो हम ये दिखाएंगे इफ यू पास यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट। जब बात आएगी मेंबरशिप की तो हम इसको चेंज कर देंगे, जब बात आएगी डोनेशन की स्लिप देने की तो हम इसको चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे यहां पर, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, है ना। हालांकि हम हर एक चीज के बारे में अलग अलग सीखेंगे, लेकिन मैं फिलहाल वैसे बता देता हूं। काइंडली चेक योर मेल फॉर योर सर्टिफिकेट। लो जी, हमने यहां पर कह दिया कि आप अपने सर्टिफिकेट के लिए अपना मेल चेक करें। ये तो हमने दिखा दिया मैसेज जो हमारे पास दिखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति ये फॉर्म फिल कर दे, है ना जी। अब ये कह रहा है जी ईमेल का ऑप्शन सेट करो कि भाई आपका जो नाम है वो क्या दिखना चाहिए। सर, सेंडर के अंदर मेरा जो मेल है वो द एनजीओ गुरु के नाम से दिखना चाहिए, या आपकी संस्था का नाम है, मैं यहां पर एमजेकेएफ लिख सकता हूं, एमजेकेएफ कर दूं। भाई सेंटर का नाम है वो एमजेकेएफ दिखना चाहिए, या एक काम करते हैं नेशनल एनजीओ फेडरेशन कर देते हैं, है ना। कुछ भी कर सकता हूं मैं इसको, NNFOI, नेशनल एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया से आपको ये सर्टिफिकेट जाना चाहिए। सब्जेक्ट का मेल क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको डोनेशन स्लिप के लिए बनाएंगे तो यहां पर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का मोल, सब्जेक्ट का ईमेल का सब्जेक्ट क्या करेंगे, डोनेशन स्लिप, राइट, है ना। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। जब इसको आप आईडी कार्ड के यूज करेंगे तो आप क्या कर देंगे इसको, योर आईडी कार्ड, है ना, मेंबरशिप कार्ड, कुछ भी आप यहां पर सब्जेक्ट बॉक्स को उसी हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे। मैं फिलहाल एक सैंपल आपको करके दिखा रहा हूं। अब कंटेंट ऑफ द बॉडी में आप जो चाहे लिखवा सकते हैं, मतलब एक पूरा कंटेंट आप एक बढ़िया सा आपको ड्राफ्ट करना है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर एनजीओ, या थैंक यू फॉर द डोनेशन इन आवर एनजीओ, वो भी मैं आपको ड्राफ्ट करना बताऊं, क्योंकि हमारी क्लास कोई एक दिन की थोड़े है, हम तो लगातार 20 दिन साथ हैं, है ना। तो अगले 5 दिनों में हमें यही तो करना है। तो मैं फिलहाल यहां पर एक डेमो कंटेंट डाल देता हूं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर इनिशिएटिव, है ना, यू हैव बीन रिवॉर्डेड विद ए सर्टिफिकेट, योर सर्टिफिकेट, हालांकि मैं फिलहाल वैसे लिख रहा हूं लेकिन मैं आपको उसका प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा बाद में, है ना। योर सर्टिफिकेट इज अटैच्ड विद दिस मेल। चलिए जी, दो एंटर मार देते हैं और यहां पर कर देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम नेशनल एनजीओ फेडरेशन। लो जी,
हमने यहां पर इतनी चीजें कर दी और हमें ये सर्टिफिकेट कैसे भेजना है, पीडीएफ के रूप में या जेपीजी इमेज के रूप में। तो आपको अपने हिसाब से जैसा आप बेटर समझें, मैंने उसके हिसाब से यहां पर इसको सेट कर दिया है। पीडीएफ, भाई पीडीएफ अच्छा होता है, कोई प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट लेके रख सकता है ना। और यहां पर हमने इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया, बाकी का कुछ भी मैं यहां पर नहीं छेड़ रहा हूं। लो जी, इतनी सी सेटिंग हो जाएगी आपसे। से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। फिर हम फटाफट एक सैंपल लेते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई में वर्क कर रहा है। जल्दी से बताइएगा, से यस और नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। हाँ जी, ये सेटिंग आपने कंप्लीट कर दी सर। अब हम कहते हैं इसको, आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए जल्दी से। मैं कहता हूं ईमेल मी सैंपल, प्रिपेयरिंग योर ईमेल सर्टिफिकेट, है ना, प्रिपेयरिंग है सैंपल सर्टिफिकेट। ये हमारा सैंपल सर्टिफिकेट तैयार कर रहा है सर। ओके जी, तैयार करने देते हैं इसको, वेट करते हैं इसके लिए। और ए सैंपल सर्टिफिकेट हैज बीन ईमेल टू यू। चलो जी, आते हैं मेल पर। ये मेरे मेल पर एक सर्टिफिकेट है। ध्यान है आपको कि हमने सर्टिफिकेट इज नाउ टर्न ऑन फॉर योर फॉरम सर्टिफिकेट 2025 के नाम से है, ठीक है जी। मी एक मेल मिला है मुझे जो कहता है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिल गया, जो हमने मेल ड्राफ्ट किया था, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग योर इनिशिएटिव, है ना। ये सारी चीज आ गई हैं। एक सर्टिफिकेट भी आया है और उस सर्टिफिकेट में क्या दिख रहा है, लिसा मैरी सैमसन, कुछ इस टाइप से एक जो है नाम बड़ा सा दिख गया है मुझे, और यहाँ पर एक नंबर दिख गया है। यहाँ पर कुछ डेट सी भी दिख रही है, 5। अब क्या वाकई में ये काम हमारे लिए करेगा? नाम के साथ फिल करके देखें क्या? हाँ जी, नाम के साथ फिल करके देखें क्या जल्दी से। हमें इतना तो पता लग गया कि हमारे सर्टिफिकेट पे अगर आप किसी ने इतना बड़ा नाम लिख दिया 3 अक्षरों का, ध्यान दीजिएगा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, चलते हैं यहां पर और थोड़ी सी सेटिंग को हम यहां पर जो है अब चेंज कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा हम ग्राफ बढ़ा देते हैं इसका। लो जी, और इसका साइज मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, जो कि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। सिर्फ मैंने उस सैंपल से क्या चीज ड्राइव कर ली कि भाई यहां पर ना जरा सी गलती जो है गड़बड़ करा सकती है, तो मैंने यहां पर इसको जो है इतना साइज कर दिया इसका, काफी अच्छा भी दिखेगा हमारे लिए, ठीक है जी। मैंने इसको 40 पे सेट कर दिया है, ठीक है जी। और यहां पर हमें जो है डोंट रिसाइज सिंक टेस्ट टू फिट द शेप, चलिए हम इस पर कर दे रिसाइज द शेप टू फिट द टेक्स्ट, नहीं, सिंक टेक्स्ट टू फिट द शेप। इस शेप में फिट होने के लिए टेक्स्ट को आप सिंक कर दें, तो हमने इस बीच वाले ऑप्शन को अब टैग कर दिया है। कुछ भी नहीं करना, हमें सेव वेव कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। चलिए जी, अब मैं आपके साथ ये जो हमारा लिंक फॉर्म है इसको भेज रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जल्दी से मुझे सर एक बार ये फॉर्म फिल करके बताइए कि क्या आपको आपके नाम का जो सर्टिफिकेट है वो मिल पा रहा है कि नहीं। लीजिए जी, चैट बॉक्स में आपके साथ मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया है, सेव कर दिया है। जल्दी से सर जाइए, छोटी सी जानकारी फिल कीजिए और उसके बाद अपना मेल चेक करके बताइए कि क्या आपको ये जवाब जो है वो मिल पा रहा है कि नहीं, सर्टिफिकेट आपके पास आ पाया कि नहीं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज आपके फंड रेजिंग को अनलॉक करेगी। पहले एक बार सैंपल कर लीजिए कि जो आपने प्रैक्टिस मेरे साथ की है वो आप कर भी पाएंगे या नहीं। कल को ऐसा ना हो कि दिक्कत आए आपको, या हमारा ये फॉर्म ढंग से काम ना कर रहा हो, है ना, हमारा एक तरीका काम ना कर रहा हो, तो फिर फंड रेजिंग कैसे हो पाएगी जब एक तरीका काम नहीं करेगा। तो पहले एक बार चेक करके बताइए मुझे कि क्या ये वर्क करने लगा है। हाँ जी, लो जी, 12 रिस्पॉन्स हो गए, 13 रिस्पॉन्स हो गए, मुझे यह दिख रहा है सर, रिस्पॉन्सेस पे दिख रहा है मुझे कि 13 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। सर क्या सर्टिफिकेट बिल्कुल सही आ गया है? अपना मेल चेक करके बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, अपना मेल भी चेक करके बताइए कि क्या आपके पास आपके नाम से सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से बन के आ गया है। राधे। हाँ जी, आ गया सर।
सर्टिफिकेट कैसा लगा आपको? मजा आ गया उसमें या नहीं आया? जल्दी से बताइए सर, अगले 15 मिनट शेष है मेरे पास केवल। बढ़िया आ गया जी सर्टिफिकेट आपके पास? हाँ जी। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ये जो सेटिंग हमने की, इस सेटिंग के माध्यम से हमारे जो है सर्टिफिकेट भी जा रहे हैं जी, लोगों के पास सर्टिफिकेट पहुंच भी रहे हैं जी। लेकिन इसको, इसका बेनिफिट या इससे मेरे जो फंडरेजिंग है उससे क्या लिंक है इसका? उससे क्या लिंक है देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इससे लिंक क्या है आपके फंडरेजिंग का। मैंने ये जो लिंक आपको दिया, मैंने वो जो लिंक आपको दिया आपकी चैट बॉक्स के अंदर, अब समझिएगा गेम को। हम करने क्या आए थे? हम अपनी वेबसाइट पर काम करने के लिए आए थे सर। वी आर हेयर इन द वेबसाइट डिजाइनिंग क्लास। और हमारे बहुत से साथी ना इन क्लासेस को छोड़ देते हैं, इनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अरे कौन सीखेगा सर, आपको नहीं पता कि किस क्लास के अंदर हम क्या चीज बताने वाले हैं, कौन सा आइडिया हम रिवेल करने वाले हैं, ये तो आपको पता ही नहीं। आपने सोचा जी मेरी तो वेबसाइट बनी हुई है, मैं क्या करूंगा फालतू की क्लासों को अटेंड करके। नहीं सर, इन क्लासों में पता नहीं क्या क्या छिपा हुआ होता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं सीक्रेट के ऊपर। यही सर हमारी वेबसाइट है। आपको याद होगा हमने एक डोमेन यहां पर टेम्परेरी रूप से कनेक्ट किया था, और इस कनेक्ट किए हुए डोमेन पर हम लोगों ने अभी तक की क्लासेस के अनुसार कुछ पेजेस यहां पर बनाने का प्रयास किया था, याद होगा आप? कई लोगों को लगा था, मेरे पास कल एक प्रश्न आया था एक साथी का कि सर हम क्लास के अंदर थे, वेबसाइट बना रहे थे, और हम वहां कहां चले गए, हम गूगल फॉर्म पे क्यों चले गए? अब आता हूं सर उस सीक्रेट पर। बहुत बढ़िया, कुछ साथी ने जो है अपना सर्टिफिकेट भी देखिए वहां पर शेयर करा है चैट बॉक्स के अंदर। चलिए जी, अब देखिएगा, मान लीजिए हम कोई पेज बना रहे हैं। हमारा हमारा जो है एक पेज हो सकता है, मान लेते हैं वॉलेंटियर का, और वॉलेंटियर वहां से ज्वाइन हो गए, और हमने कोई फंड रेजिंग पेज बनाया, या हमने कोई भी इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव हम कर रहे हैं। हमारे मिशन विजन हमने बताया ना, हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगला प्रोग्राम हम क्या करने वाले हैं। तो उस प्रोग्राम के लिए ना सिर्फ आपको अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, बल्कि आपको वॉलेंटियर भी तो चाहिए भाई, है ना? तो उस इवेंट को हम 2 से 3 प्रकार से करते हैं। कैसे? मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं। हमारे साथ प्रहलाद राम जी अवेलेबल हैं। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। हाँ जी, प्रहलाद राम जी अगर आप मेरे साथ अवेलेबल हैं तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। चलिए, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान, सर आप अनम्यूट कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। शायद क्लास के अंदर हाजिरी लगा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। आशीर्वाद फाउंडेशन, आप अवेलेबल है तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। चलिए, कोई साथी हेलो। अनम्यूट हुए। जी सर। जी सर, बताइए। सर किस प्रकार की काम करती है आपकी संस्था? हम लोग सर चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट पे काम करते चाइल्ड एंड वुमेन हैं। वुमेन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। चलिए जी। जी सर। सर अभी 8 मार्च को महिला दिवस आने वाला जी सर। है ना? ऑब्वियस सी बात है, आप उस दिन कोई ना कोई फिजिकल कार्यक्रम भी कर रहे होंगे, जी सर। है ना? अब मान लीजिए उसी फिजिकल कार्यक्रम के दौरान आपने अपनी वेबसाइट पर एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज बनाया, जिस पर आप महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर कोई भी फंड रेजिंग का आपने अपना एक विकल्प डाला हुआ है, राइट? आपने एक एड चलाया था, उस एड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस लैंडिंग पेज तक आएगा, है ना? क्योंकि हम इस पूरे 30 दिन की सीरीज में तो सीखने वाले हैं, यही करने वाले हैं। अब वहां पर आने के बाद कोई व्यक्ति, चलो ठीक है, वहां तक आया, उसका मन बदल गया, भाई डोनेशन तो नहीं देना, समझिएगा, डोनेशन तो नहीं देना, और वो आपके एड पर क्लिक करके आपके पेज तक आया, और पेज पर आने के बाद वो क्विट हो गया। क्या आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन था? शायद वो फिर से म्यूट हो गए हैं। हाँ जी सर, क्या आपको पता जी सर। लगेगा वो नहीं, व्यक्ति कौन था? नहीं नहीं पता लगेगा। लेकिन आपके उसी फॉर्म पर आपने एक एडिशनल लाइन ऐड कर दी है
कि आज ही आप महिला सशक्तिकरण की शपथ लें और एक सर्टिफिकेट निःशुल्क रूप से पाएं। क्या वो सर सर्टिफिकेट लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है। और लेने जाएगा सर, मेल आईडी आपने कलेक्ट कर ली, नाम आपके पास आ ही गया उसका। इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड था डोनेशन के लिए, क्योंकि उसने ऐड कौन सा देखा था आपका? डोनेशन वाला, राइट? जी। है ना? लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ कि डोनेशन के लैंडिंग पेज के आने के बाद वो वापस चला गया। यानी कि आपको पता लग गया कि वो व्यक्ति डोनेशन देने का तो इच्छुक था, या तो मेरे काम में कमी मिली, या हो सकता है मेरे लैंडिंग पेज की अप्रोच अच्छी ना हो, है ना? या हो सकता है मेरा लैंडिंग पेज का लिंक काम ना कर रहा हो। यानी कि एक व्यक्ति का जो इंटरेस्टेड आपका जो लीड है, उसका डाटा अगर आपके पास है तो आप उसको बाद में नर्चर कर सकते हैं ना, राइट? ऐसे ही हम और आप, सर अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोनेशन कैंपेन चलाते हैं, हम लोग वॉलंटियर कैंपेन चलाते हैं। सर अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। आशीर्वाद फाउंडेशन, आशीर्वाद फाउंडेशन अपने आप को सर म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ऐसे हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं। हम चाहें तो बकायदा पूरे साल का जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था सोशल कैलेंडर का, उस सोशल कैलेंडर के अंदर हम तमाम प्रकार के दिनों के ऊपर कुछ क्विज और कंपटीशन आयोजित कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जहां पर हमारे गूगल फॉर्म के अंदर, ध्यान दीजिएगा, हमारे गूगल फॉर्म के अंदर एक ही विकल्प अवेलेबल है, वहां हम 4 से 5% भी तो डाल सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कैसे? हमारे पास हमारी संस्था जो है वो मान लेते हैं हम, मेरी संस्था काम करती है चाइल्ड लेबर पर, है ना? मेरी संस्था काम करती है चाइल्ड लेबर पर, या कोई और आपकी संस्था जिस भी नरेटिव पे काम करती है बता दीजिए। मैं उस पर एक सवाल, आपको एक क्विज ड्राफ्ट करके दिखाता हूं। आपको आना है चैट जीपीटी पर, हाँ जी, आपको आना है चैट जीपीटी पर, और आपको बताना है माई एनजीओ माधव जन कल्याण फाउंडेशन। कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो कोई बात नहीं सर, मैं माई को मेरी कर देता हूं। मेरी एनजीओ माधव जन कल्याण फाउंडेशन महिला सशक्ति सशक्त सशक्तिकरण पर काम करती है। मैं 8 मार्च को महिला दिवस पर एक ऑनलाइन क्विज आयोजित करना चाहता हूं। कृपया मुझे 5 इजी से, है ना, 5 आसान से, चलिए इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, 5 आसान से सवाल ड्राफ्ट करके दीजिए, और साथ में उसके लिए 2 विकल्प दीजिए। सही आंसर को अलग से इंडिकेट भी करवा देना, पता लगे जो सवाल इसने बनाया उसका उत्तर मुझे ही ना पता हो, है ना? लो जी, मैंने इससे कह दिया कि मेरी संस्था जो है ऐसा ऐसा काम करती है, 8 मार्च को महिला दिवस पर एक ऑनलाइन क्विज आयोजित करना चाहता हूं, कृपया करके 5 सवाल बना दो, उसमें 2 विकल्प दे देना, और उन 2 विकल्पों में से कौन सा वाला सही है मुझे बता देना। सर क्या क्विज बन गई है? हाँ जी सर, टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर OSM इन द चैट बॉक्स की, अगर 5 चीजों की, 5 प्रश्नों की, 10 प्रश्नों की, जितने प्रश्न आपको चाहिए टाइप कर दीजिए OSM, अगर आपकी क्विज बन गई है तो, है ना? अब करना क्या है, प्रश्न वाले हिस्से में ये जो हमने अभी सीखा था, इसमें सर ये 1 बाय 1 जाकर ये पेस्ट ही तो करना है, प्रश्न की जगह प्रश्न और उत्तर की जगह उत्तर,
और जब आप इसको टैग कर दें तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिखाता है आंसर की में, सही वाले आंसर पे टिक कर देना, उतना नंबर उसका मिल जाएगा जो आपने अभी सीखा। अब आपने क्या किया, आपके पूरे साल भर का जो सोशल कैलेंडर है, अब कुछ कहेंगे सर सोशल कैलेंडर क्या है? सर अगर आप चैनल पर वीडियो नहीं देखते हैं या उनको स्किप कर जाते हैं तो सर इसमें मेरी गलती नहीं है। चैनल पर जाइएगा, लगभग इस साल की स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपनी संस्था के लिए पूरे साल का सोशल कैलेंडर ड्राइव करते हैं। अब करना क्या है, हम अपनी वेबसाइट पर सोशल कैलेंडर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्विज का एक पेज बना देंगे। आइडिया देखिएगा, हमने क्विज का एक पेज बना दिया। पेज बनाने के बाद हमें यहां से जैसे ही कोई व्यक्ति इसको सबमिट करे, हमें पता है जैसे ही वो सबमिट करेगा, सबमिट करते एक मैसेज दिखाएगा जो कि हमने ही सेट किया था कि भाई आपको ना ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका सर्टिफिकेट आपको भेज दिया गया मेल पर। बस हमें करना क्या है, इसके और सर्टिफिकेट के मेल होने के बीच में आपको एक छोटा सा लिंक लगा देना है पेमेंट का। आपके पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, कृपया करके डोनेट करें और अपना सर्टिफिकेट अपने मेल पर डाउनलोड कर लें। हां जी, विल दैट आइडिया विल वर्क फॉर यू और नॉट? जल्दी से मुझे बताइए। आपने मात्र एक छोटा सा सहयोग शुल्क 10 रुपए 15 रुपए, आपने कुछ भी एक डोनेशन वहां पर सेट कर दिया कि भाई इतना डोनेशन दे दीजिए, आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाएगा। अब सोचिए, ऑनलाइन आपने ऐसी बहुत सारी चीजें निकाल दी, साल के 365 दिन, उस 365 दिनों में से तमाम प्रकार के डेज जो आपने अपने सोशल कैलेंडर के अंदर ड्राइव कर रखे हैं, और उसके माध्यम से आप लोगों से जो है डोनेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों की चीजों के बीच में जो मेल गया हमारे पास, इस मेल के बीच में और इस फॉर्म को फिल करने का जो सबमिशन है, उसके बीच में एक सेटिंग ही तो लेकर आनी है कि जैसे ये सबमिट हो, ये हमारे फलाने लैंडिंग पेज पर चला जाए। यही तो करना है ना सर, यही तो करना है ना सर हमें। लो जी, रिस्पॉन्स के बाद हमें वो सेटिंग ही तो डालनी है कि जैसे ही वो व्यक्ति अपना सबमिशन कर दे, ये लिखा है सर आफ्टर सबमिशन, है ना, हमने यहां पर लिखा था कंफर्मेशन में, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, काइंडली चेक योर मेल फॉर सर्टिफिकेट। यहां पर मुझे अपने उस पेमेंट पेज का लिंक ही तो लगा देना है, काइंडली डोनेट दिस अमाउंट, है ना। हमने यहां पर उस पेज का लिंक लगा दिया, उसको वो लिंक दिखाई देगा कि काइंडली डोनेट अस फॉर दिस रुपीज एंड चेक योर मेल फॉर डोनेशन, सॉरी सर्टिफिकेट। इतना ही अंतर तो करना है। लेकिन क्या ये जो सर्टिफिकेट वाला जो हमने लिंक बनाया, ये हमने तो बनाया गूगल फॉर्म के अंदर, क्या ये हमारी वेबसाइट से कैसे लिंक होगा? सर ये आपकी वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी वेबसाइट है। हालांकि हम इस पे अभी काम करेंगे, आपको मैंने अभी तक बताया नहीं, सिर्फ पेज बनवाया है मैंने आपसे, है ना, पता है ना आपको, अभी तक मैंने आपसे सिर्फ पेज बनवाया है। जैसे ही हम इस पर, ध्यान दीजिएगा, अब हम करेंगे इसको एलिमेंटर से, हम इसको एलिमेंटर से डिजाइन करने वाले हैं, पता है आपको, है ना। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, साइट पे कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो सेटिंग आपको सिखाई गई उस पर ध्यान रखना आपको, केवल मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ पेज बना रखे हैं, ठीक है जी, अभी सिर्फ आपने पेज बना रखे हैं, ठीक है जी, और आपने बाकी कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक लिंक बना दिया। अब ये मुझे करना क्या है, इन 3-4 दिनों के अंदर यही चीज तो रेडी करवानी है आपसे, यही चीज तो आपसे रेडी करवानी है। आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपको सर्टिफिकेट देने, उनके लिंक रेडी करवा दूं, ऐसे ही लिंक रेडी करवा दूंगा मैं आपका जो है पर्टिकुलर जो आपके आईडी कार्ड है उसका, और आईडी कार्ड के बाद आगे की ओर बढ़ जाएंगे हम, राइट। चलिए जी, मैं फिलहाल इसको स्किप कर देता हूं, स्किप कर देता हूं, स्किप कर देता हूं और स्किप कर देता हूं। लो जी, हमने एलिमेंटर डाउनलोड करना था, बात खत्म, ठीक है। कुछ भी ये पूछ रहा है, नहीं दिया मैंने इसको, ना कोई मेल आईडी दी ना कुछ दिया, मैं स्किप करके आ गया, ठीक है जी। और इसको भी मैं स्किप कर देता हूं, गॉट इट कर देता हूं और वापस से आ जाता हूं मेरी
वेबसाइट पर, आपको पता है हमने अपनी जो वेबसाइट बनाई है उस पे हमने जो है अब क्या किया, सिर्फ अपना होस्टिंग का डाउनलोड किया था, है ना, सॉरी ये एलिमेंटर डाउनलोड किया था। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा बात को, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। वेबसाइट आपके पास है, विजिट साइट पे मैं क्लिक करता हूं तो कुछ ये लिंक है आपके पास, कॉपी कर लेता हूं और आपके साथ शेयर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर कर दिया। सर आपको वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही होगी, राइट। मैं फिलहाल क्या करता हूं, इसके होम पेज पे ना, जैसे हमने यहां पर पेजेस बनाए थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको, सिर्फ एडिट, एडिट विद एलिमेंटर करा हमने इसको, ठीक है। जब हम इसको बनाना सीखेंगे, जब हम अपनी वेबसाइट को पूरा डिजाइन करेंगे ना, तो उस पर तमाम काम करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो हमारे ये देखिए पेज जो हमने बनाए तो पेज वगैरह सब आ गए, है ना। अब क्या क्या हमने मान लेते हैं, यहां पर हमने एक बटन लगा दी, है ना, एक बटन हमने लगाई, हाँ जी, एक हमने यहां पर जो है बटन यूज करनी है, तो मैं यहां पर एक बटन लगा देता हूं, BUTTON। लो जी, मैंने यहां पर एक बटन लगाई है ना। इस बटन पे मैं चाहता हूं इस पे लिखा हो कि भाई गेट सर्टिफिकेट, है ना। मान लीजिए हमने कुछ भी लिखा उस पर गेट सर्टिफिकेट, और ये जो लिंक है ये वही तो लिंक है सर जो आपको फिल करवाना था, जिसको आपने अभी रेडी कर लिया है अपने बैकएंड पर, जिसको आपने फिल करके देखा था। सर मैं उसी लिंक को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया है ना, उस लिंक को यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया है और पब्लिश कर दिया है। लीजिए सर, आपके होम पेज पर एक बटन लगी हुई है गेट सर्टिफाइड, है ना। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको यहां दिया हुआ है ना, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वेबसाइट का लिंक। मैं कॉपी लिंक करता हूं और एक अलग फोल्डर में इसको मैं खोल के देखता हूं, है ना। इसको मैं एक अलग फोल्डर में खोल के देखता हूं। काम करते हैं, मैं यहां पर एक नया टैब खोल लेता हूं, इनकॉग्निटो विंडो। इसको मैंने ओके किया, लो जी, मैंने वेबसाइट खोली। इस वेबसाइट पर हमें वो बटन अभी नहीं दिख रहा, शायद दिख रहा है आपको कहीं बटन, नहीं दिखा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमने पब्लिश करा कि नहीं करा इसको। भाई पब्लिश तो हमने कर दिया, गेट सर्टिफाइड भी लिख दिया इस पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं एक बार ना आपके, मैं इस पेज का ही लिंक दे देता हूं आपको, चलिए वो वेबसाइट का लिंक है, मैं आपको इस पेज का लिंक दे देता हूं। वापस आते हैं, ये हमारा होम पेज है और व्यू पर क्लिक किया, ओपन इन ए न्यू टैब, ये आ गया हमारा होम पेज। इस पे एक बटन लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लीजिए अब मैंने आपके साथ जो है वो लिंक इस पेज का शेयर कर दिया। अभी हमने साइट पे काम नहीं किया सर, अभी तो हम सिर्फ एक डेमो करके देख रहे हैं कि क्या हम जो काम करने जा रहे हैं, क्या हम जो बनाने जा रहे हैं, जो हमने हथकंडा अपनाया है, क्या वो काम करेगा या नहीं। मैंने अब इस पेज के लिंक को सर यहां पर पेस्ट कर दिया है। ऐसी ही कुछ बटने, बहुत सारी डोनेट बटन और बहुत सारी बटने हमारे यहां पर जो है काम कर रही होंगी। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, क्या व्यक्ति वहां पर जाएगा, है ना। देखिए मैं तो इनकॉग्निटो मोड पे हूं, लेकिन आप जब करेंगे, है ना, तो ये आपसे लॉगिन पूछा, क्योंकि ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली ये कलेक्ट करता है ना। तो क्या ये बटन अब काम कर रही है सर, जल्दी से मुझे चेक करके बताइएगा, क्या ये बटन काम कर रही है। हमने इस पेज पर ये बटन लगाना था, ये बटन हमने लगाया। ये बटन लगाते ही मेल का फॉर्म खुल रहा है हमारा। फॉर्म जैसे ही खुलेगा, इस पर हम जो भी फिल करेंगे, है ना, मान लीजिए मैंने यहां पर SK यादव फिल कर दिया और यहां पर जो है यस का जवाब दे दिया, ओके कर दिया। बस यहां पर फर्क होगा कि हम यहां पर रिडायरेक्ट करवा देंगे, कहां पर, डोनेशन वाले पेज पर। और जैसे ही वो उसको कंप्लीट करेगा, उसके पास चला जाएगा एक मेल जिसमें होगा उसका सर्टिफिकेट, राइट। यही तो किया है ना सर हमने, यही तो किया ना हमने। देखिए एक साथी ने मुझे फॉरवर्ड भी किया है वापस, है ना। अब देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आ गया, और देखिए सर इस पर मेरा नाम आ रहा है, डेट आ रही है, और बकायदा यहां पर सर्टिफिकेट का नंबर आ रहा है। और सर अगर मन में जरा सा संदेह हो कि ये वाला, क्या लोग सर्टिफिकेट के लिए डोनेशन देते हैं, हाँ जी सर,
लोग सर्टिफिकेट के लिए डोनेशन देते हैं, बशर्ते आपके सर्टिफिकेट का जो डिजाइन है ना, वो अगर ऐसा हो जाए, इतना दमदार हो जाए, तो भाई साहब लोग आपको डोनेशन देते हैं। कैसा हो सकता है हमारे सर्टिफिकेट का डिजाइन? लीजिए जी, मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं वापस फिर से। मैं अपनी स्क्रीन को वापस शेयर कर दे रहा हूं आपके साथ फिर से। अगर आपकी सर्टिफिकेट का डिजाइन कुछ ऐसा होगा तो सर लोग इसके लिए ना डोनेशन भी देकर आएंगे। अब कैसे हमें सर्टिफिकेट डिजाइन करने होते हैं, कैसे हमें इनको लगाना है, कैसे करना है, ये चीज ही तो सिखाई जा रही है इस पूरी वेब मास्टरी के अंदर। लोग आपसे जुड़ने के लिए भी पैसा देंगे क्योंकि उनको एक शानदार सा आईडी कार्ड मिलेगा। उनको वो डोनेशन देंगे क्योंकि उनको ऑनलाइन डोनेशन स्लिप मिल रही है ना। जब आप कुछ इस प्रकार की चीजों को ड्राफ्ट करेंगे, जब इस प्रकार की चीजें आप बनाएंगे, तो सर बिल्कुल लोग आपको उसके लिए जो है डोनेट भी करेंगे। यही प्रोसेस हम लगातार अपनी क्लासेस के अंदर सीख रहे हैं। जहां पर आज हमें कौन सा दिन है, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर सब लोग बता दीजिए। जो लोग लगातार हमारे साथ हैं पिछले 3 दिनों से, जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर लिखकर कि सर आज हमारी इस क्लास को कौन सा दिन है। थर्ड डे, तीसरा दिन। जहां पहले दिन मैंने आपको सिखाया कि कैसे आपको अपना डोमेन लेना है, कैसे उसके लिए होस्टिंग अरेंज करनी है। सेकंड डे मैंने आपको सिखाया कि कैसे आपको सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, कैसे आपको अपना आईडी कार्ड डिजाइन करना है। अब हमने अपने लिंकअप्स तो रेडी कर दिए सर, लिंकअप ही तो रेडी करके आए हम यहां तक। सर ये लिंक ही तो पहले जरूरी है कि जब मेरी साइट पर कोई जाए तो मुझे डोनेशन देकर जाए। हमने वो सारा खाका ही तो रेडी कर लेना पहले से। पेज का क्या है सर, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ना, ऐसे ही बच्चों का खेल है पेज बनाना। शानदार से हम डायनामिक एक वेबसाइट भी बनाएंगे। उस पर जो जो बटन है, बस उन बटनों का जो बैकएंड है वो हमने पहले से रेडी कर लिया है कि जब कोई मेरी मेंबरशिप ले तो कैसे उसको आईडी कार्ड मिले, जब वो किसी भी मेरे पार्टिसिपेशन में काम आए, मेरे कहीं भी किसी भी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करे, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उसको सर्टिफिकेट कैसे मिल जाए, जब वो मुझे डोनेशन देगा, जुड़ने के लिए दे चाहे जुड़ने के बाद दे, मेंबरशिप के लिए पैसा दे, कुछ भी दे, उसको स्लिप कैसे भेजनी है डायरेक्ट रूप से। यही तो सिखा रहा हूं। कल सीखेंगे कैसे आईडी कार्ड जनरेट होता है, कैसे फोटो आएगी। अभी तो हमने सिर्फ डाटा को लैंड करवाया ना भाई, अभी तो हमने सिर्फ डाटा को लैंड करवाया है ना। इसमें फुल नेम का है, डेट का है ना। पासिंग परसेंटेज दिखानी थी तो वो दिखा सकते थे, सर्टिफिकेट आईडी दिखाई थी वो दिखा। अभी तो हमें फोटो भी दिखानी है भाई साहब। उस आईडी कार्ड पे दिखाया तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट था, उस आईडी कार्ड पे कैसे लैंड करवाना। और ये जो पेज जो खुल रहे थे अलग आपके गूगल फॉर्म के रूप में, ये हमारी वेबसाइट पर खुला करेंगे पूरे के पूरे एज इट इज। तो सर सीखना है ना। तो जिन लोगों ने इग्नोर कर दिया था इन क्लासेस को, जिन साथियों ने इग्नोर कर दिया था इन क्लासेस को, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आपको वाकई में सीखना है। और मैंने इस प्रॉमिस टू पे के लिए जो आपको मैसेज डाला था, वहां भी मैंने मेंशन किया था कि सर बिल्कुल अगर आपको लगे कि हां जी ये क्लास आपको आपके फंडरेजिंग आइडियाज को अनलॉक कर सकती है, आपकी फंडरेजिंग के लिए एक बहुत बड़ा हैक हो सकता है, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। लीजिए सर, मैंने आपके चैट बॉक्स के अंदर लिंक भेज दिया है। जो साथी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं हमारे इस पर्टिकुलर 30 दिन की क्लासेस के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न मुझे बार बार मत पूछिएगा, पहली चीज। ठीक है जी। कुछ साथी कह रहे हैं सर उस समय रजिस्ट्रेशन चार्ज कम था। सर अर्ली बर्ड होता है। अब आप बाद में भूले भटके आए हैं, है ना, तो सर आपको जो है ना अब एक्स्ट्रा तो पे करना पड़ेगा ना भाई। जी सर बिल्कुल, 300 तब था, 300 तब था, 30 दिन की क्लास के लिए था सर। अब भी हम लगातार सीखेंगे। बचे हुए 27 दिन में आपके साथ ही हूं, लेकिन अब चार्ज ये लगेगा जो आपको लिंक पर दिया गया है ना, वही पे करना है आपको, है ना। उस समय तो सर हमने सपोर्ट मांगा था ना आपसे कि भाई आप चाहें तो इन 30 दिन की क्लासेस के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मात्र वो भी उसमें 10 रुपए का शुल्क लिया जा रहा था आपसे, डे पे जो है पर्टिकुलर डे 1 से, मतलब एक दिन का सिर्फ 10 रुपए शुल्क था आपके लिए, है ना।
तब आपको वो 300 रुपए का सपोर्ट भी सर महंगा दिख रहा था। तो सर अब क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप मेरे साथ क्लास में आप कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो आपको जो है लिंक नहीं आया करेंगे, है ना। बिल्कुल जरूरी है सर, सपोर्ट इज मैंडेटरी। सपोर्ट तो देना होता है ना सर, आपसे कहा गया था। चलिए, लिंक आपको दे दिया गया है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। हाँ जी, हमारे जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार, सर पता लग गया कि हमने अपना बैकएंड का प्रोसेस रेडी कर लिया है। हाँ जी, से रेडी इन द चैट बॉक्स, से रेडी इन द चैट बॉक्स। हमने अपना बैकएंड का प्रोसेस रेडी कर दिया है। अब हम कल सीखेंगे भाई कैसे हमें आईडी कार्ड जनरेट करवाने होते हैं, आईडी कार्ड भी हम जनरेट करवा देंगे। फिर कल ही, क्योंकि आज तो मुझे सिर्फ सिखाना था, कल जब आप प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो आप पहले से रेडी होंगे, तो हम फटाफट ना कल दोनों चीज करेंगे, हम आईडी कार्ड भी जनरेट करवाएंगे और कल हम डोनेशन स्लिप को भी जनरेट करवाएंगे। ठीक है, कल दोनों चीजें एक साथ करेंगे। आज मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ा क्योंकि मुझे बताना था भाई ये कौन सा हमें वो जो है कोड लगाना होता है, क्या कुछ करना होता है, क्योंकि आप नए हैं इस चीज से, है ना। कल आप पुराने हो चुके, कल प्रैक्टिस करके आनी है इस चीज की। रेडी, कल इसकी प्रैक्टिस पूरी करके आनी है, अपना ये बैकएंड फीचर रेडी करके लेके आना है। और जैसे मैंने आपको अपने फॉर्म का लिंक दे दिया ना, अपना फॉर्म का लिंक रेडी करके कहीं सेव करके रख लेना, क्योंकि सर वेबसाइट में इसका यूज होने वाला कई जगह पर। तो अपना जो भी आप फॉर्म बना रहे हैं, 1 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, 50 बनाओ, है ना। आपको लग रहा मुझे ऑनलाइन कंपटीशन करवाना, उसमें डोनेशन लेना, तो उसका एक अलग से बना दो। आप 50 तरीके के डिजाइन करके रख लो, उन सबके लिए अलग अलग लिंक बनाने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं गूगल फॉर्म अलग बनेगा, और गूगल फॉर्म के लिए जो स्लाइड बनाई थी हमने वो स्लाइड भी अलग बनेगी, और दोनों को कनेक्शन करके अलग अलग रखना पड़ेगा आपको, सबके लिंक अलग अलग बनेंगे, है ना। तो 365 दिन 365 लिंक बना के रख लीजिए सर। फंडिंग रुकनी नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि जिस दिन आप मेरे साथ इस क्लास को एंडिंग की ओर लेकर चलें, आपको लगे कि वाकई में ड्यूरिंग द क्लास आपने शानदार फंड रेजिंग स्टार्ट कर दी है, और हम करेंगे। कल जब मैं सेशन में आपके साथ आगे बढ़ूंगा तब हम चेक करेंगे कि कैसे हमें अपना ऑनलाइन इनिशिएटिव प्रोग्राम डिजाइन करना है ना, और कैसे हम लोगों से वहां से चार्ज भी लेंगे पार्टिसिपेशन के नाम का। फिर वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस क्विज के अंदर या ऑनलाइन कंपटीशन जो भी हम, मैं और आपको बताऊंगा कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स को, है ना। वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट भी करेगा कैंडिडेट, उसके बाद वो सर्टिफिकेट के लिए भी हमें डोनेट करेगा। तो एक पूरा का पूरा जो है ना एक चक्रव्यूह रच देंगे हम, कि व्यक्ति ना डोनेशन देकर ही जाए, छूटे ही ना, है ना। तो कल हम दोनों चीजों पे वर्क करने वाले हैं, कैसे हम सामने वाले व्यक्ति को आईडी कार्ड देते हैं, है ना। भाई आईडी कार्ड ही तो देना है, हाँ जी आईडी कार्ड ही तो देना है। देंगे सर, ऑनलाइन देंगे, पर उसमें वैलिडिटी होगी कितने दिन की, 15 दिन की, 30 दिन की। अब आईडी कार्ड उसे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वैलिडिटी 15 दिन की, 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। बस करना क्या है, ऑप्शन देना उसको कि अपने आईडी कार्ड को 1 साल के लिए वैलिडेट करें इतने डोनेशन के साथ, और जैसे ही वो हमें डोनेशन देगा उसके बाद दूसरा प्रिंट चला जाएगा, जी आपका आईडी कार्ड की वैलिडिटी 1 साल होगी। सर ये लिंक ही तो सेट करना सिखाऊंगा कल मैं आपको। तो जिन्होंने भी इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था अभी तक, या सपोर्ट नहीं किया था, आपसे निवेदन है सर, अब आपका सपोर्ट मैंडेटरी है। देखिए होता है ना कि हम पहले लोगों से डोनेशन मांगते हैं कि सर दे दीजिए, लेकिन जब जरूरत क्रिएट कर दी ना सर, फिर आपका हक बन जाता है। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, फिर आपका हक बन जाता है। मैं हक से कह रहा हूं सर, अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारे ग्रुप में काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बीइंग एन एनजीओ, बीइंग ए पार्ट ऑफ नेशनल एनजीओ फेडरेशन, यही चीजें जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ही इंप्लीमेंट नहीं करें तो फिर फायदा क्या है सर। अगर हमें सपोर्ट पाना है, हमें डोनेशन लेना है, तो सर पहले देना सीखिए, पहले देना सीखिए, है ना। सपोर्ट के लिए लिंक आपको दे दिया गया है। उस समय आप स्वेच्छा से डोनेट करते तो सर जो है मात्र 10 रुपए पर क्लास आपको पड़ रही थी, है ना। अब मैंने कहा है कि जब विदाउट सपोर्टिंग जो एनजीओ हैं उनको आगे क्लास मिलेगी ही नहीं सर, ब्लॉक कर दूंगा मैं बिल्कुल। अब जो सपोर्ट देकर आए थे, जिन्होंने देना सीखा है ना सर, वही लेना सीख पाए मेरे साथ। अब इस पे फाउंडेशंस लगेंगी, है ना। इन सेटिंग्स को दोबारा सीखने के लिए ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं इनके लिंक अब नहीं आया करेंगे। और ध्यान रखिएगा, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो 12 घंटे के लिए हैं, आपके 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे के लिए हैं। ठीक है जी, 24 घंटे के अंदर अगर आपने वीडियो देख के प्रैक्टिस कर ली देन वेल एंड गुड।
अगर आपने 24 घंटे के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाई सर, 24 घंटे बाद वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, वो नहीं खुलेगी आपसे। टू बी क्लियर एंड टू बी वेरी साउंड कि प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आज सीख लिया कोई दिक्कत नहीं, आज क्लास अटेंड नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठकर उस क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने आज प्रैक्टिस कर ली कल के काम की तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप सोचो मैं एक दिन बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लूंगा, नॉट पॉसिबल, वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, फिर वो नहीं खुलेगी। भले ही लिंक आपके पास हो, भले ही लिंक आपके पास हो, लेकिन वो वीडियो आपसे नहीं चलेगी। तो अभी तक का काम कंप्लीट कर लीजिएगा, डोमेन रेडी कर लीजिएगा, होस्टिंग रेडी कर लीजिएगा, जो आपको बैकएंड प्रोसीजर बता दिया गया वो बैकएंड प्रोसीजर रेडी कर लीजिएगा सर। अगर ये आपका रेडी है तो कल से आप मेरे साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस ड्यूरिंग द सेशन ही अपनी पूरी फंड रेजिंग को अनलॉक करके चलेंगे।